नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आया हूं। बहुत ही शॉर्ट है लेकिन बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं लेकर आया हूं, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें शॉर्ट स्टोरी चाहिए होती, बहुत से लोगों को लॉन्ग चाहिए होती, बहुत से लोग सर 15 मिनट के लेकर आइए, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन स्टोरी बहुत ही अच्छी और बहुत कुछ नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ही आपको देखिए, आप बताइए क्या पढ़ते हैं इसे। बहुत से लोग इसे गलत पढ़ेंगे, बहुत से लोग इसका मीनिंग नहीं पता होगा, ठीक है। बहुत से लोगों को जब तक कि वो सर्च ना करे, कुछ नहीं करे, ये बहुत से लोग इसका मतलब पता होगा, क्या पढ़ते हैं वो भी पता होगा। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश सीखना बोलना, तो उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जो पुराने हैं उन्हें स्टोरी भी अच्छा सीखने को मिलने वाली है। चलिए देखते हैं, आज की स्टोरी का टाइटल है मोस्ट पीपल गेज। इसे हम क्या पढ़ते हैं? गेज। अब बताइए कौन से हिसाब से गेज दिख रहा है? किसे पढ़ते हैं? गेज थिंग्स बाय देयर यूटिलिटी। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मोस्ट पीपल यानी ज्यादातर लोग, गेज का मतलब होता है नापते हैं, मापते हैं। थिंग्स चीजों को, बाय यानी द्वारा, देयर यानी उनके, यूटिलिटी इसका मतलब उपयोगिता, यानी कि जो उसका जो फायदा है, उसकी उपयोगिता है, तो उसके आधार पर ज्यादातर लोग चीज़ों को मापते हैं कि भाई ये चीज़ फ़ायदेमंद है कि नहीं। फ़ायदेमंद है तो रखो, नुकसानदायक है तो छोड़ो। फ़ायदे जो देखता है उसके लिए यहाँ पे ये टाइटल दिया गया। स्टोरी भी वैसी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे स्टोरी में क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो। वंस देयर वॉज अ फार्मर हु ओन्ड अ लार्ज गार्डन विथ वैरायटी ऑफ फ्रूट ट्रीज। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। वंस एक बार, देयर कोई इसका मीनिंग नहीं निकाले। वंस देयर एक बार, ऐसे देयर का कोई मतलब यहां नहीं निकालेंगे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। वॉज के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था तो देयर का यूज कर दिए, ठीक है। इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। तो एक बार वॉज यानी था, और यानी एक फार्मर, एक किसान था। हु यानी कौन भी होता है, जो है ना। ओन यानी क्या होता है? जो मालिक था, स्वामित्व जिसे तो ओन बोलते हैं। इसका मालिक था। अ लार्ज गार्डन, एक बड़े बगीचे का, ठीक है। एक बार एक किसान था जो एक बहुत बड़े बगीचे का मालिक था, या उसके पास था, स्वामित्व था, उसे ओन बोलते हैं। विथ वैरायटी ऑफ फ्रूट ट्रीज, विथ यानी साथ में, वैरायटी यानी होता है बहुत सारे, विभिन्न प्रकार के, ऑफ फ्रूट ट्रीज यानी फलों के पेड़ का। क्लियर हो गया? तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फलों के पेड़ का जो बड़ा सा गार्डन था उसका वो मालिक था, वो उसका उस बगीचे का मालिक था। क्लियर हो गया यहां तक के? अब चलिए। बट वन मैंगो ट्री गॉट बैरन, लेकिन वन यानी एक, मैंगो ट्री आम का पेड़, गॉट बैरन, गॉट यानी हो गया, बैरन क्या हुआ? बैरन का मतलब था बंजर हो जाना, अनुपजाऊ हो जाना, जिससे अब कोई फल फूल ना लगे, अनुपजाऊ। अब उसका कोई मतलब दो, बैरन हो गया, बंजर हो गया। दो यानी हालांकि, इट नो लॉन्गर हैड एनी फ्रूट्स, है ना। इट नो लॉन्गर हैड एनी फ्रूट्स, इसका मतलब इसमें अब कोई फल नहीं लगते थे, अब ये कोई फल नहीं देता था। हैड यानी था, इसमें कोई और अब फल नहीं था। इट प्रोवाइडेड शेल्टर टू मैनी बर्ड, इट प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडेड उपलब्ध कराता था, किसी को उपलब्ध कराना। शेल्टर इसका मतलब होता है आश्रय, किसी को रहने देना, शेल्टर। टू मैनी बर्ड्स, टू किसे, तो ये टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं। किसे आश्रय देता था? मैनी बर्ड्स यानी बहुत सारे पक्षियों को, ठीक है। हालांकि वो फल तो नहीं देता था, लेकिन वो बहुत सारे पक्षियों को आश्रय देता था, बहुत सारे पक्षी उस पेड़ पर रहते थे। फाइंडिंग द मैंगो ट्री यूजलेस, फाइंडिंग यानी पाकर, खोजकर, वैसे पाकर बोलेंगे। द मैंगो ट्री आम के पेड़ को यूजलेस, अनुपयोगी, है ना, जिसका कोई यूज ना हो, यूजलेस। तो आम के पेड़ को अनुपयोगी पाकर फार्मर डिसाइडेड टू फेल इट, फार्मर ने फैसला किया। डिसाइड यानी होता है फैसला लेना, निर्णय लेना। तो सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड, फैसला लिया, ऐसे पास्ट टेंस हो जाएगा। क्या फैसला किया? टू फेल इट, फेल यानी गिराना, इट यानी उसे गिराने का, कि भाई आम के पेड़ को गिराया जाए, कोई काम का नहीं है, कोई यूज नहीं है। द मोमेंट ही वॉज अबाउट टू कट, द मोमेंट यानी क्षण, समय, ही वॉज वह था, अबाउट टू कुछ करने वाले होते तो अबाउट टू का यूज करते, ठीक है। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, है ना। तो आप
अबाउट टू का यूज करते हैं तो कुछ करने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू कट, वो काटने ही वाला था, पास्ट टेंस है तो ही वॉज अबाउट टू कट, वो काटने ही वाला था द ट्री, पेड़ को, विथ हिज एक्स, विथ यानी से, हिज एक्स अपने कुल्हाड़ी से, एक्स यानी कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने कुल्हाड़ी। तो जिस समय वो अपने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने ही वाला था, द बर्ड्स लिविंग ऑन द ट्री बेग्ड हिम, द बर्ड्स पक्षियां चिड़िया, लिविंग ऑन द ट्री जो पेड़ पर रहते थे, बेग्ड हिम उससे, बेग्ड यानी होता है मांगना, है ना, कुछ मांगने को बेग्ड बोलते हैं। तो उनसे क्या मांगा, क्या मांगी, स्पेयर दिस ट्री, है ना, भीख मांगना कोई बेग्ड बोलते हैं, भीख मांगी ऐसे बोलते हैं ना। स्पेयर दिस ट्री, स्पेयर का मतलब क्या, स्पेयर यानी होता है माफ कर दो, छोड़ दो, रक्षा करो, है ना। दिस ट्री, इस पेड़ की रक्षा करो। सर महोदय, इफ यू फेल इट, यदि आप, इट यानी उससे, फेल यानी गिराते हो, यदि आप इसे गिरा दोगे, गिराते हो। वी विल बिकम होमलेस, वी यानी हम, विल गागीगे, बिकम, विल बिकम यानी हो जाएंगे, होमलेस यानी बेघर, हम बेघर हो जाएंगे। एंड और हैव टू गो एल्सवेयर, हैव टू गो, अब यहाँ पे सब्जेक्ट पहले यूज हो चुका है, वी विल, एंड है लिखा हुआ है, तो फिर डबल आपको वी लिखने की जरूरत नहीं, एक बार वी पता हम, तो यहीं पर वी हैव टू गो ऐसे होगा, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। एंड हैव टू गो, हैव टू का यूज कब करते हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा तो हम हैव टू का यूज करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, गो एल्सवेयर, तो भाई हैव टू यानी कुछ चीज करना पड़ेगा के लिए यूज करते हैं। विल हैव टू का भी यूज ऐसे ही करते हैं, तो विल है ना, तो विल हैव टू गो, हमें जाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, एल्सवेयर यानी और कहीं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इट विल डिप्राइव यू ऑफ आवर मेरी नोट्स व्हेन यू आर हियर एट वर्क्स, इट विल डिप्राइव, ये विल क्या करेगा, डिप्राइव, डिप्राइव यानी तो वंचित कर देना, वंचित कर देना यानी आपको नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इट विल डिप्राइव, ये वंचित कर देगा, यू यानी तुम्हें, ऑफ यानी से, आवर मेरी नोट्स, आवर यानी हमारे, मेरी यानी होता है आनंददायक, नोट्स यानी होती जो उनकी आवाज होती है ना, गाना वाना बोल, चिड़िया की आवाज, चिड़िया की गाना, है ना, तो हमारी जो आनंददायक वाणी है, आवाज है, उससे तुम वंचित हो जाओगे, आपको सुनने को नहीं मिलेगा। व्हेन, जब, यू आर हियर, जब तुम यहाँ होते हो, एट वर्क, काम पर, जब आप यहाँ काम पर होते हो तब आपको ये सुनने नहीं मिलेगा हमारी प्यारी प्यारी आवाज। अब वो लोग थोड़ा सा बेचारे बोल रहे हैं, कुछ भी कारण से मना करते काटने से। बट द फार्मर टर्न अ डेफ ईयर, डेफ ईयर है ना, लेकिन फार्मर किसान, टर्न, टर्न यानी बदल गया, हो गया, ऐसे बोला, टर्न क्या बदल गया, डेफ ईयर मतलब क्या होता है, डेफ ईयर का मतलब होता है बहरा बन जाना, लेकिन वो बहरा बन गया, यानी कि बोलते हैं ना अनसुना कर दिया। टू द प्ली, प्ली का मतलब होता है, प्ली का मतलब होना यहाँ पे होता है कि हम बोलते हैं ना दलील, तर्क, कारण, तो जो उनकी दलील थी, तर्क थी, उसे अनसुना कर दिया, बहरा हो गया। ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों की, एंड स्ट्रक एट द ट्री विथ हिज एक्स, एंड स्ट्रक, स्ट्रक यानी वार किया, एट द ट्री पेड़ पर, विथ हिज एक्स, विथ यानी से, हिज एक्स अपने कुल्हाड़ी से। वो जो दलील दे रहे थे ना, प्ली कर रहे थे, कारण बता रहे थे कि ऐसे है वैसे है, ये करो वो करो हमें रहने, वो कुछ नहीं सुना और सीधा वार करना शुरू कर दिया पेड़ पर। A few strokes of axe discovered a hollow in the tree stem containing a large honeycomb inside it. A few strokes यानी कुछ ही जो strokes थे, यानी कुछ ही जो आघात था, वार था, of axe कुल्हाड़ी का, discovered, discovered यानी उसे मिला, पाया, खोजा, discovered, क्या मिला उसे, a hollow, hollow यानी क्या होता है, इसे hollow पढ़ते हैं, खोखला, जैसे मान लीजिए पेड़ है ना, ये क्या है, एक मान लीजिए पेड़ है, तो आप देखेंगे पेड़ में ऐसे खोखला, तना में कुछ खोखला रहता है ना, गहरा जो रहता है। इन द ट्री स्टेम, ट्री यानी होता है पेड़, स्टेम यानी क्या होता है, तना, है ना, ट्रंक भी बोलते हैं, स्टेम भी बोलते हैं। तो पेड़ के तने पे उसे क्या मिला, एक खोल मिला, खोखला मिला। कंटेनिंग, कंटेनिंग यानी उसमें भरा हुआ था, उसके अंदर था, कंटेनिंग यानी उसके अंदर कुछ था, कंटेनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, अ लार्ज हनीकॉम्ब इनसाइड इट, लार्ज हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब मतलब क्या होता है, हनीकॉम्ब का मतलब होता है शहद का छत्ता, एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता, इनसाइड इट यानी उसके अंदर, इनसाइड एंड अंदर। तो उसके अंदर उसने देखा कि अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा शहद का छत्ता है इसके अंदर। डिलाइटेड एट हिज फाइंड, डिलाइटेड यानी प्रसन्न हुआ, एट हिज फाइंड यानी अपनी खोज पर प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, अरे वाह
मैंने क्या खोजा है। द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा, थिंक का सेकंड में थॉट होता है। इन हिज माइंड, इन यानी में, हिज यानी अपने, माइंड यानी मन में, अपने मन में सोचा, दिस ट्री इज रियली वर्थ कीपिंग, दिस ट्री, ये पेड़, इज यानी रियली यानी सचमुच में, वर्थ कीपिंग यानी रखने के लायक है। वर्थ यानी होता है लायक होना, यो कीपिंग यानी रखना, है ना। ये पेड़ तो सचमुच में रखने के लायक है। इफ नॉट मैंगोज, यदि आम नहीं है, यदि आम नहीं है, देन तब हनी कैन मेक मी मनी, हनी यानी जो शहद है, कैन सकता है, मेक मी मनी मुझे पैसे बना सकता है, मुझे पैसे दे सकता है। इसमें आम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शहद है, इससे तो मुझे पैसा मिल सकता है, पैसा बना सकता है। सो इसलिए आई मस्ट नॉट फेल इट, आई मस्ट नॉट फेल इट, मुझे इसे गिराना नहीं चाहिए, मुझे इसे गिराना नहीं चाहिए। देखो, द फार्मर वॉज वेरी क्लेवर, किसान वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, क्लेवर यानी बहुत चालाक था, चतुर था। फाइंडिंग द ट्री, फाइंडिंग यानी खोज कर, द ट्री फाइंडिंग यानी पाकर, द ट्री यानी पेड़ को, टू बी यूजलेस, यूजलेस यानी होता भाई बेकार, पेड़ को बेकार पाकर, ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ इट, उसने फैसला लिया, टू गेट रिड, गेट रिड यानी होता है पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाने का फैसला लिया। अरे इसे यूजलेस देखकर, कोई काम का नहीं है, बेकार है, ये देखकर उसने क्या किया, इसे पीछे छुड़ाने का कोशिश किया, ऑफ इट यानी उससे, बट लेकिन, द मोमेंट ही केम टू नो, द मोमेंट यानी क्षण, वो जो समय था, ही केम टू नो, उसे केम टू नो यानी पता चलना, जब उसे पता चला, दैट की द ट्री वॉज स्टिल फ्रूटफुल, द ट्री यानी पेड़, वॉज यानी था, स्टिल यानी अभी भी, फ्रूटफुल यानी फायदेमंद, जब है ना वो समय जब उसे पता चला कि पेड़ अभी भी फायदेमंद था, ही डिसाइडेड टू कीप इट, उसने फैसला लिया, टू कीप इट यानी उसे रखने का। क्लियर हो गया, हर एक वर्ड का मीनिंग समझ आया। तो यहां तक आपको स्टोरी में क्या समझ आया, यही समझ आया कि जब उसने पाया कि पेड़ बेकार है, इसमें फल नहीं लग रहे हैं, तो उसने इसे पीछा छुड़ाने का सोचा कि छोड़ने यार, फल नहीं दे रहा, क्या काम का, कोई काम का नहीं, मेरा काटने ही वाला था पेड़, पक्षियां भी बोल रही कि हमारे काम आता है, छोड़ दीजिए, क्या आपका नुकसान होने वाला, नहीं माना। लेकिन जब उसे वहां पे खोखला जो उसका था, तना, खोखला तने में शहद का छत्ता मिला, तो उससे एकदम से फायदा दिखने लगा, इस पेड़ से फायदा है, इसमें शहद का छत्ता है, जब तक ये पेड़ खोखला है, तना, इसमें शहद का छत्ता रहेगा, मुझे शहद मिलेगा, उससे पैसे कमाऊंगा। अब उसे रखने के लायक दिखने लगा पेड़ की, नहीं ये पेड़ तो रखने के लायक है। तो वर्थ यानी होता है योग्य होना, कीपिंग है ना रखना। तो देखिए, इसलिए इसका टाइटल ऐसे दिया गया है कि मोस्ट पीपल गेज थिंग्स बाय देयर यूटिलिटी, है ना, कि बहुत सारे लोग वस्तुओं को उसके उपयोगिता पर नापते हैं, मापते हैं कि कितने ज्यादा फायदेमंद है। तो आप केवल यहाँ पे वस्तुओं को बोल रहे हैं, यहाँ तक लोग जो आजकल के लोग हैं, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, इंसानों को भी अपने फायदे के हिसाब से नापते हैं, तौलते हैं कि ये मेरे लिए फायदेमंद है तो ठीक है, इसके साथ रहता हूं, इसे मेरे साथ रखता हूं, यदि फायदेमंद नहीं है तो भैया इससे पीछा छुड़ाओ, किसी काम का नहीं है। तो वो चाहे लोग हो सकते हैं, चाहे कोई चीज़ हो सकता है, पेड़ पौधे, जो भी चीज़ हो। कई लोग तो जो रिश्तेदारी भी होती है ना, उससे भी लोग नाप तौल के रखते हैं कि भाई ये हमें कार्ड नहीं देता शादी का, छोड़ हम भी नहीं देते, ये हमें उधारी नहीं देता है, छोड़ भी इससे बात करना बेकार है, ये मुझे पैसा नहीं दिया, कोई भी कारण हो, तो लोग रिश्तेदारी भी आजकल नाप तौल के रखते हैं, उसकी उपयोगिता देखकर हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो रिश्ता रखो, फ़ायदेमंद नहीं है तो रिश्तेदारी छोड़ दो। तो ये आज का मोरल भी है कि लोग फ़ायदा देखते हैं, उपयोगिता देखते हैं। ज़्यादातर लोग, ऐसे नहीं कि हर किसी के बारे में बात की जा रही है, अपने ऊपर लेके नहीं देखे कि भाई आप भी और ऐसे हैं, तो फिर आप भी सोचिए कि ज़्यादातर लोग यही देखते फ़ायदेमंद है तो रखो। तो इसने भी देखा पेड़ फ़ायदेमंद लगा, आम दे रहा था तब तक रखा था, आम नहीं दिखा, काटने को लगा, फिर उसे शहद का छत्ता दिखा, बोला नहीं ये फ़ायदेमंद है। तो ये थी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी थी, लेकिन मेरी शॉर्ट स्टोरी थोड़ी लॉन्ग ही रहती है। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैंने बहुत सारे PDF और टेलीग्राम में प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम में जाइए, विष्णु टीवी सर्च कीजिए, 13,000 कुछ वहाँ पर भी सब्सक्राइबर मिल जाएंगे आपको, और वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे बहुत सारे PDF मैंने दिया है, और ये PDF भी दे दूंगा ताकि आप फिर से ट्रांसलेशन करके देखिए आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे गेज ऐसे पढ़ते हैं गेज। तो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ रहे।